सुप्रीम कोर्ट की मनमानियों को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं और लगता है कि ये फिलहाल जारी रहेगा। वजह सुप्रीम कोर्ट के खुद के फैसले हैं जो समय के हिसाब से बदलते रहे हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो मणिपुर हिंसा मामले में स्वतः संज्ञान लेता है और जब बंगाल हिंसा की बात होती है तो कोर्ट ये कहता है कि आजकल हमारी निंदा की जा रही है। ये टिप्पणी उस जज की है जिन्हें अगले महीने चीफ जस्टिस बनना है। वकील विष्णु शंकर जैन के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई ने यही टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी के पीछे की मंशा को आसानी से समझा जा सकता है। उसका दूसरा बड़ा मामला संविधान की प्रस्तावना है जिसे आपातकाल के दौरान विपक्ष की अनुपस्थिति में इंदिरा गांधी ने चुपके से जोड़ा था। गोरखनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं और केशवानंद भारती मामले में उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। एक साथ दो विरोधाभासी फैसले संविधान की व्याख्या करने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए। मतलब साफ है, जज की कुर्सी पर जो जब बैठता है वो अपनी मर्जी से संविधान की व्याख्या करता है। यही वजह है कि एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद ही सुप्रीम है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में टिप्पणी की। धनखड़ ने कहा कि संसद सुप्रीम है और निर्वाचित प्रतिनिधि ही संविधान के अल्टीमेटम मास्टर हैं। उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं हो सकती। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि एक प्रधानमंत्री जिन्होंने आपातकाल लगाया उन्हें 1977 में जवाबदेह ठहराया गया, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। संविधान लोगों के लिए है और ये इसे सुरक्षित रखने का भंडार है। चुने हुए प्रतिनिधि वे अंतिम मालिक हैं कि संविधान में क्या होगा। संविधान में संसद से ऊपर किसी भी अथॉरिटी की कल्पना नहीं की गई है। संसद सर्वोच्च है। मैं आपको बता दूं, ये देश के प्रत्येक व्यक्ति के बराबर ही सर्वोच्च है। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के दो विरोधाभासी बयानों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमारी चुप्पी बहुत खतरनाक हो सकती है। विचारवान लोगों को हमारी विरासत को संरक्षित करने में योगदान देना होगा। हम किसी को संस्थानों को कमजोर करने या लोगों को बदनाम करने की अनुमति नहीं दे सकते। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमें अपनी भारतीयता पर गर्व करना चाहिए। हमारा लोकतंत्र रुकावटों को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। सार्वजनिक संपत्ति को जलाया जाना, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना, हमें इन ताकतों को कमजोर करना होगा। पहले सलाह देकर और अगर जरूरी हो तो कड़वी गोली भी देनी होगी। निशिकांत दुबे ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए थे। निशिकांत दुबे ने कहा था कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर दिया जाना चाहिए। निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। कोर्ट ने कहा कि इस सचिव को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।